Hello student, now we are going to teach about the factor affecting the resistance of a conductor. किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर। नंबर 1 लेंथ। ये हमने 2 आइडेंटिकल कंडक्टर ले लिए हैं एक स्लैब की फॉर्म में, जिनमें ईच की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अगर हम उनमें से किसी एक कंडक्टर पर, कंडक्टिंग स्लैब पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस क्या आ जाता है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर आई करंट फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है इसका, V अपॉन आई। अगर ऐसे ही कंडक्टिंग स्लैब को हम अगर साइड बाय साइड रख देंगे, इन्हें कनेक्ट कर देंगे साइड बाय साइड, तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका वही रहेगा। तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर उसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। ठीक है, तो अब उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यानी उसकी लेंथ तो डबल हो गई, और जब सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो उसका करंट हाफ हो जाता है, तब उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, डबल। तो इसका मतलब है कंडक्टर की लेंथ पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर हमने कंडक्टिंग स्लैब की लेंथ डबल कर दी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, डबल हो गया। तो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अब नंबर 2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमने एक कंडक्टिंग स्लैब को लेंथ वाइज कट कर दिया, यानी एक कंडक्टिंग स्लैब था उसको लेंथ वाइज हमने कट किया और इक्वल क्रॉस सेक्शन एरिया में कट कर दिया। A/2 क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया और लेंथ उसकी वही रही। तो अब हम इसमें ईच के अक्रॉस, ये जो अब 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्लैब बन गए A/2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, तो उनमें ईच के अक्रॉस अगर हम सेम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो करंट हाफ हो जाता है, तो उससे रेजिस्टेंस कितना हो जाता है, रेजिस्टेंस भी उससे हाफ, वो डबल हो जाएगा। जैसे लेंथ तो उसकी वही है, अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया क्योंकि हमने लेंथ वाइज इसको कट किया है। ठीक है, तो करंट फ्लो करने पर अगर ईच के अक्रॉस हम पोटेंशियल डिफरेंस सेम अप्लाई करते हैं तो उसका करंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, तो उससे उसका रेजिस्टेंस फिर डबल हो जाता है। यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ करने पर उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्योंकि लेंथ को डबल करने पर रेजिस्टेंस डबल हो रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ करने पर रेजिस्टेंस डबल हो रहा है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। और ये टेम्परेचर और नेचर ऑफ द मटेरियल पर भी डिपेंड करता है रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर का, यानी कंडक्टर किस मटेरियल का बना, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस जो है वो अलग अलग होता है। जैसे कॉपर वायर का रेजिस्टेंस कुछ अलग होगा, एल्युमिनियम का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, और टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए ये इन 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर और टेम्परेचर।